पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद रिजवान, जो कभी आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 भी रह चुके हैं, कल उनको बीबीएल के चलते मैच में बैटिंग करने से रोक दिया गया, बल्कि उनको पवेलियन वापस बुला लिया गया। उनको रिटायर्ड आउट किया गया कि भाई साहब आ जाएं, आपने बहुत खेल लिया, हमें ऐसी गेम की जरूरत नहीं है, हमें ऐसी बैटिंग की जरूरत नहीं है, किसी और को बारी लेने दें, किसी और को रन करने दें। रीजन वही सदियों पुराना है, जब से पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए और जब ये पाकिस्तान टीम से खेल भी रहे थे। मैं बाबर रिजवान दोनों की बात कर रहा हूं। इनका एक ही प्रॉब्लम है कि इनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता। जहां पर दुनियाई क्रिकेट 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रही है, जहां पर डिमांड ये होती है कि आपने 200 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है, वहां पर आज भी है दोनों शहजादे 101 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान, जिनको इस मैच में रिटायर्ड आउट किया गया, 23 बॉलों पर 26 रन बनाए थे 103 के स्ट्राइक रेट से, और इसमें एक छक्का एक चौका भी शामिल था। और बाय द वे, मोहम्मद रिजवान को बीबीएल में 152 बॉल्स लगी हैं पहला छक्का लगाने में, और इसी मैच में उन्होंने पहला छक्का भी लगाया था। जब आपकी इनिंग में एक छक्का एक चौका शामिल हो, आपने 10 रन बाउंड्रीज के साथ लगाए हो, और उसके बाद भी आप 23 बॉलों पर 26 रन बनाकर खड़े हो, और ऊपर से डेथ ओवर चल रहे हो, आपने अपनी टीम के ऑलमोस्ट 4 ओवर्स खा ली हो, आप रना बॉल खेल रहे हो, वो भी बीबीएल में, तो भाई साहब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर चीज की एक लिमिट होती है। रिजवान ने बीबीएल में 8 मैच खेल लिए, 8 मैचों में 167 रन किए हैं, 20 की उनकी एवरेज है, और उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट भी 101 है। वो हर मैच में रना बॉल खेल रहे हैं। रिस्पेक्ट आपको बीबीएल ने दे दी है, आपको 4 नंबर पर बैटिंग दे रहे हैं, आपका एक नंबर पक्का रखा गया है। उसके बाद भी अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब बीबीएल स्टार्ट हुई थी, अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो चाहे इनके कद काठ जितने मर्जी बड़े हों, इनके नाम जितने मर्जी बड़े हों, चाहे पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार्स रह चुके हों, लेकिन ऑस्ट्रेलियावी माइंडसेट इनको ज्यादा देर झेलेंगे नहीं। वो इनको एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद इनको या तो ड्रॉप किया जाएगा, या फिर आपके सामने है जो इनके साथ हुआ, रिटायर्ड आउट किया गया। इससे अच्छा तो ये होता कि रिजवान को ड्रॉप किया था, लेकिन रिजवान को प्रॉपर चांस देने के बाद भी रिजवान डिलीवर नहीं कर पाए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर बिग बैश लीग में रना बॉल खेलेंगे, तो भाई साहब वो बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये आपको एक वार्निंग दी गई है, ये आपको अलार्म किया गया है कि भाई साहब अगर आप ऐसे खेलेंगे तो आपको आने वाले मैचों में भी रिटायर्ड आउट किया जा सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कल से, जब से रिजवान को रिटायर्ड आउट किया गया है, बहुत से लोग इसको रिजवान की डिसरिस्पेक्ट बोल रहे हैं, बल्कि बहुत से लोग, बहुत से इंडियंस तो इसको पाकिस्तान की भी डिसरिस्पेक्ट बोल रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने बीबीएल में जाकर पाकिस्तान की नाक कटवा दी है। तो भाई साहब आपको याद करवाता चलूं कि ये तो चलो बीबीएल है, ऑस्ट्रेलिया की लीग है, पाकिस्तानी प्लेयर इसमें रिटायर्ड आउट हुआ है। और बाय द वे, रिजवान पहले ओवरसीज प्लेयर भी बने हैं, पहले पाकिस्तानी प्लेयर भी बने हैं जिसको किसी लीग में या बीबीएल में ही आप लगा लें रिटायर्ड आउट किया गया है। लेकिन आपको याद करवाता चलूं, ये रिजवान के लिए शायद डिसरिस्पेक्ट वाली बात जरूर होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं। रिसेंटली लास्ट आईपीएल, जो इंडियन प्रीमियर लीग इनके घर की लीग है, उसमें तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट किया गया था। रीजन वही थी, स्लो खेल रहे थे, और उनकी जगह मिचेल सेंटनर गए थे, जो कि एक ऑलराउंडर है। और तब भी बहुत शोर मचा था इंडिया में कि तिलक वर्मा, जिसने रिसेंटली एशिया कप में इंडिया को अपने बलबूते पर फाइनल भी जितवाया है, अगर वो रिटायर्ड आउट हो सकता है, तो फिर रिजवान क्यों नहीं हो सकता। कार्लोस ब्रैथवेट, जिसने 2016 के फाइनल में 1 ओवर में 4 छक्के लगाकर वेस्ट इंडीज को चैंपियन बनाया था, वो भी रिटायर्ड आउट हो चुके हैं। डेवन कॉनवे, जो कि न्यूजीलैंड के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, उनको भी आईपीएल में रिटायर्ड आउट किया गया है, और वो 50 रन कर चुके थे। रीजन सबकी सेम थी कि सारे स्लो खेल रहे थे। जब आप दौरे हाजिर के गेम को मैच नहीं करेंगे, तो चाहे प्लेयर कोई भी हो, उसको रिटायर्ड आउट किया जा सकता है। अब आप इसको रिजवान की डिसरिस्पेक्ट बोले ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रिजवान को एक वार्निंग जरूर दी गई है। अगर रिजवान इसको अपने ऊपर ले, अपनी ईगो का मसला बनाए, तो वो आने वाले मैचों में खेल कर दिखाए। अगर उसको अगले मैचेस मिलते हैं, अगर उसको ड्रॉप नहीं किया था, तो उसको इन तमाम आवाजों को खामोश कराना है, उसको साबित करना है कि मुझमें वो एबिलिटी है, मेरे पास वो शॉट्स हैं। लेकिन जिस तरह रिजवान ने 8 मैच खेले हैं, बहुत मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई है,
और जिस तरह बाबर आजम खेल रहे हैं, अगर बाबर आजम भी ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तो मुझे डर है कहीं अगला नंबर बाबर आजम का ना हो, क्योंकि बाबर आजम ने अभी तक 8 मैचों में 154 रन किए, एवरेज उनकी 25 की है, क्योंकि वो एक मैच में नॉट आउट गए थे। 250 जरूर किए, लेकिन वो भी 128 के स्ट्राइक रेट से, 126 के स्ट्राइक रेट से, और उनका भी ओवरऑल स्ट्राइक रेट 113 का है। तो बीबीएल में ये स्ट्राइक रेट नहीं चलेगा। आपके नाम से उनको व्यूअरशिप मिल रही है, उनको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, लेकिन एट द एंड क्या आप उनको गेम जितवा रहे हैं? क्योंकि आप सोशल मीडिया स्टार नहीं है, आपने ग्राउंड में जाकर रन करने, तो अगला नंबर बाबर का भी हो सकता है। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स बीबीएल खेल रहे हैं, ये उन तमाम प्लेयर्स के लिए एक वार्निंग है कि भाई साहब अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया के जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उन सब के लिए एक वार्निंग है कि अगर आप स्लो खेलेंगे तो आपको रिटायर्ड आउट किया सकता है। तो मेरे ख्याल में बाबर को इससे सबक लेना चाहिए और आने वाले मैचों में अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना चाहिए। ये ना हो कि अगला नंबर बाबर आजम का हो। लेकिन ये रिजवान की डिसरिस्पेक्ट नहीं बनती, ये पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट नहीं बनती, क्योंकि अगर एक मैच में एक बॉलर 2 ओवर में 40 रन खाता है तो उसको कैप्टन अगले 2 ओवर नहीं देता, उसका कोटा पूरा नहीं करवाता, बल्कि उसके हिस्से के ओवर कोई और प्लेयर करता है, कोई और बॉलर करता है। तो इसी तरह अगर कोई बैट्समैन एक मैच में बहुत स्लो खेल रहा हो, उसका स्ट्राइक रेट इतना तगड़ा ना हो, वो रन ना कर पा रहा हो, तो उसको वापस बुलाकर कोई ऐसा बैटर हो जाता है जो ज्यादा रन कर सके और उनकी टीम का काम आ सके। बाकी दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।